हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है पॉलिनोमियल। इसमें हम 2 क्लास कर चुके हैं, पहले ही कंसेप्ट क्लास है, उसमें हमने एक्सरसाइज शुरू नहीं करी, कंसेप्ट करने से समझा कि पॉलिनोमियल्स में हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक्चुअली पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं वो सारी चीज़ें समझी थी हमने, ठीक है। एक क्वेश्चन भी दिया था मैंने आपको कि कंसेप्ट समझाया था, अगर बीच में अंडर रूट दे रखा हो तो किस तरीके से करते हैं, और ये मैंने क्वेश्चन दिया भी था आपको कैसे करना है। तो शायद आप करके लेके आए हो, लेकिन सही करके लेके आए हो कि नहीं लेके आए हो इस बात का कोई अता पता नहीं है। क्या सिखाया था मैंने आपको कि अगर जैसे रूट दे रखा हो अंदर, मतलब इसमें x वाले के साथ रूट दे रखा हो, तो आपको क्या करना है, आपको इस जो रूट वाला है ना उसका डिवाइड कर देना इधर वाले में, 81 में डिवाइड कर दो जो भी रूट में दे रखा है। कितना आएगा ये 27 आ जाएगा, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन 27 तो आ गया ये, अब हमको करना क्या है, इस इक्वेशन को अलग से, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल को अलग से लिख लो। एक्स स्क्वायर, यहाँ केवल आप सोचोगे 6 लिखा हुआ है, ये सोचोगे x तो है, ये √3 भूल जाओ और इधर 27 लिख दो। 81 की जगह जो डिवाइड करके आया है ना, इधर रूट वाला भूल जाओ, इधर जो डिवाइड करके आया वो वाला लिख दो। कितना माइनस में तो माइनस में। अब ये क्वेश्चन करना हो तो आपको तो कैसे करते, 6 को कैसे स्प्लिट करते, 9 - 3 भाई 27 लाना है तो 9 को 6 को कैसे स्प्लिट करते, 9 - 3 लिखते कि नहीं लिखते, बिल्कुल सही है लिखते आप। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी वही काम करना है कि आपको 6 को स्प्लिट कर देना है 9 - 3 में, √3x - 81। बोलो समझ आया बच्चों, ठीक है। तो अब क्या करेंगे भाई, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसका इसमें होगा -9 √3x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3√3x और पीछे 81, ठीक है। अब वैसे तो कॉमन वॉमन लेके करना होता है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी ना हो तो इसके फैक्टर निकालने हो जाते हैं बहुत आसान। कैसे, अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है तो मैं पता है क्या लिख सकता हूँ सीधे इसको, x माइनस जो भी यहाँ लिखा है माइनस में तो माइनस के साथ x, और अगर ये प्लस में है तो प्लस के साथ x + 3√3। बोलो सही बात है ये। अगर एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ना हो तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, जैसे ये फैक्टराइज हो गया, यहाँ पर ब्रेक हो गया, स्प्लिट हो गया, तुरंत आप फैक्टर लिख सकते हो। समझ पा रहे हो बात को। अगर लेकिन एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता फिर नहीं, फिर तो कॉमन वॉमन लेके करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर उसकी भी ट्रिक बता दूंगा, पहले इतना ही समझो आप। तो अब आपको क्या करना है, अगर आपके इसको जीरो चाहिए तो इसको 0 के बराबर रखना पड़ेगा, अगर 0 चाहिए तो 0 के बराबर रखना पड़ेगा। कंसेप्ट सारा हम समझ चुके हैं पहले ये सारी चीज़ें। तो 9x - 9√3, ये x नहीं आएगा, x - 9√3 = 0 = 0, ठीक है। एक तो ये 0 हो सकता है, एक ये हो सकता है, 3√3 = 0। बोलो हाँ या ना, क्या आप समझ पा रहे हो 100% तरीके से। तो अब क्या यहाँ से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, 9√3, ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगी भाई साहब, -3√3। ये वाला आंसर किसका था अब में से, हाँ तो चेंज तो था, गलती तो थी, तुम्हारा बिल्कुल ही गलत था। समझ में आया, आप दोनों को समझ आया 100%, ठीक है, नोट कर लो फिर। अब बच्चों देखो ये वाला क्वेश्चन कर लिया, अब हमको करनी कंसेप्ट क्लास हमारी लगभग खत्म हो चुकी है, थोड़े और क्वेश्चन बाद में देखते रहेंगे साथ के साथ। अभी जो हमको करनी है 2.1 करनी है, ठीक है। अब 2.1 इतनी छोटी एक्सरसाइज है, इतनी छोटी एक्सरसाइज है कि इतनी छोटी एक्सरसाइज आज तक आपने देखी नहीं होगी, ठीक है, कि एक सवाल है बस उसमें, ठीक है, और एक सवाल भी इतना आसान है, इतना आसान है कि बताने में मुझे शर्म आ रही है, लेकिन बताना तो पड़ेगा। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें जो पॉलिनोमियल था कैसा था वो, ऐसा ये था शायद, कैसा क्या बोलेंगे उसको, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ये। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस आए थे, 2। क्वाड्रेटिक के कितने जीरोस आते हैं, 2। क्यूबिक के कितने आएंगे, लीनियर के 1। ये बात आपको पता है, बिल्कुल सही बात है। अब बहुत ध्यान से आपको आप समझोगे, इसके 2 जीरोस आए थे, इसके 2 जीरोस आए थे, x की 2 वैल्यू आई थी, एक तो शायद 9√3 थी, एक -3√3, तो x की 2 वैल्यू आई ना, ठीक है। तो एक्चुअल में यहाँ पर हम क्या समझने वाले हैं, जैसे ये x एक्सेस है, ये y एक्सेस है, ये आपको पता है। अगर मैं कोई कर्व ड्रॉ कर रहा हूँ, मान लो ये जो कर्व है ये किसी पॉलिनोमियल का होगा, जो कर्व बना है ना ये किसी पॉलिनोमियल का होगा, इस तरीके का कोई पॉलिनोमियल हो सकता है, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दिखाई दे रहा है ये,
ये पॉलिनोमियल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या तो अब हमको ये पता करना है कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है, वो तो छोड़ो, लेकिन इसके कितने जीरोज हैं। ये जिस भी पॉलिनोमियल का कर्व है इसके कितने जीरोज होंगे। जीरोज का मतलब नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू, जीरोज का मतलब क्या, नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू। तो यहां पर देखो जितनी बार ये एक्स एक्सिस को कट करके जा रहा है उतनी ही आपको वैल्यू मिलने वाली है। कितनी वैल्यू मिलेंगी यहां पर, 3, एक्स की 3 वैल्यू मिलेंगी। तो कितने जीरोज हैं इस कर्व के, 3 जीरोज हैं। समझ गए, आसान है ना। जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा उतनी जीरोज माने जाएंगे। क्यों, क्योंकि उतनी एक्स की वैल्यू मिलने वाली है। समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो सवाल तो इसमें ऐसे ही है, बच्चा बच्चा क्वेश्चन है। अगर मैंने यूं करके बना दिया, इसके कितने जीरोस होंगे भाई साहब, हाँ कितने, 3, बोलो बोलो बोलो, हाँ एक्स की कितनी वैल्यू मिलेंगी यहाँ पर, हाँ तो 2 ही जीरोस हैं, सोचना ही नहीं है भाई। जितने एक्स की वैल्यू उतने ही जीरोस, एक तो ये वैल्यू मिलेगी एक ये वैल्यू मिलेगी, तो 2 वैल्यू 2 जीरोस। तो हाँ एक्स एक्सेस यही तो होता है, ये तो वही होता है। इससे मतलब नहीं है आपको कहाँ काट रहा है कहाँ नहीं, आपको एक्स की वैल्यू से मतलब है। इसको कितनी वैल्यू मिलेंगी, एक्स की 2 वैल्यू मिलेंगी भाई साहब, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करने वाले हैं बच्चों, एक और मैं दे देता हूँ आपको। ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस हो गया। आपको बस बहुत जल्दी से बता देना है कि कितने होंगे। हैं 4 जीरोस, 4 एक्स की वैल्यू 1 2 3 4, 4 एक्स 4 बार काट रहा है तो 4 वैल्यू मिल जाएंगी। सही बात है, आसान है, खत्म हो गया चैप्टर। और एक्सरसाइज हैं क्या, वाई से कोई मतलब नहीं है, ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है आपकी, हाँ ठीक है। अच्छा लेकिन इसमें तो कुछ नहीं था, मज़ा नहीं आया होगा कि इतना आसान, क्या करो ये अच्छी है, मज़ा आया। तो मैं आपसे कुछ चीज़ें पूछूंगा, अब बहुत ध्यान से आपको बतानी पड़ेंगी। तो बच्चों देखो हमको क्या करना है, आपको बताना है 1 2 3 4 5 6 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, -1 -2 -3, हाँ। तो जिससे मैं पूछूंगा, जिससे क्या कोई भी बता दे, आपको क्या बताना है, ये एक पॉलिनोमियल है जिसका कि ये ग्राफ दे रखा है रेड वाला, ठीक है। तो इसके जीरोस बता सकते हो क्या क्या हैं, +2 और -1 जीरोस, 2 हैं, कौन कौन से, तो बच्चों देखो इसके जीरोस कितने हैं, -2 और 1, सही बात है कि नहीं, क्या, हाँ नहीं वो जीरोस बोल रहे थे ना, उनकी मैं सुन रहा था। तो इसके 2 जीरोस हैं, -2 और 1, सही बात है। मैंने आपको जब ये क्लास स्टार्ट की, मतलब चैप्टर स्टार्ट किया था, मैंने बताया था अगर ये जीरोस हैं तो x + 2 इसका एक फैक्टर होगा, अगर ये जीरोस है तो x - 1 इसका x - 1 इसका एक फैक्टर होगा, बोलो हाँ या ना। तो क्या पॉलिनोमियल बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं, x + 2 और x - 1 पॉलिनोमियल होगा, सही बात है कि नहीं, ठीक है। जब ये दोनों फैक्टर हैं तो ये पॉलिनोमियल होगा। पॉलिनोमियल एक्चुअली क्या होगा, x² +2 -1 +x, समझ गए, और 2 का इसमें -2, डायरेक्ट बताया था ना मैं, डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं फॉर्मूले का यूज करके। ये 2 है, 2x आएगा, माइनस का x आएगा, तो एक्चुअली में एक ही x बचेगा। आप बस इनको देख लो, +2 -1 एक 1 तो 1x, समझ गए, क्लियर है। तो पॉलिनोमियल बता दिया हमने, समझ पा रहे हो नहीं। अब ध्यान से समझना आप, अब एक्चुअली आप शायद समझ गए होगे, अगर हमको क्या दे दिया जाए, अगर हमको पॉलिनोमियल दे दिया जाए तो हम उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे दिया, अच्छा लीनियर दे दिया जाए तब तो आप कर ही लोगे। अगर आपको एक पॉलिनोमियल दे दिया गया 4x + 5 नहीं 2x ले लो, चलो 2x + 5, अगर ये आपको पॉलिनोमियल दिया गया, क्या आप इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो जाएगा। =2 में y मान लो, चाहे fx मान लो, y मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे करोगे भाई बताओ, हाँ जीरोस क्या होगा इसका, जीरोस
-5/2, मतलब x को ही -5/2 पे कट करके जाएगा। y को 0 जब रखा तो x की वैल्यू -5/2 कहाँ है ये, 1 2 3, ये होगी 2.5, 5/2 2.5 होता है। समझ पा रहे हो कि नहीं? बॉक्स बना दूं इसमें, बॉक्स बना के तो करते थे, ध्यान है आपको बचपन के वो दिन जब ऐसे बॉक्स बनाते थे हम, ठीक है। तो क्या होता था इसमें, दो तरीके से पहले हमको करना पड़ता था। यहाँ पर क्या कर दो आप, x को या y को 0 रख दो, बाई x को रख दूँ। पहला क्या करते थे, बॉक्स इधर इधर हो गया, वैसे एक ही तरफ करते थे। व्हेन x = 0, x को 0 रखा जाएगा तो y कितना हो जाएगा, ये तो हट जाएगा 0, 5 आ जाएगा। जब x की वैल्यू 0 थी तो y आ गया 5, 0,5। दूसरी चीज, जब हम क्या रख देंगे, किसको 0, y को 0, y को अगर हमने 0 रख दिया तो ये आ जाएगा 2x + 5, 5 इधर आएगा, 2 इधर ही रह जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा। समझ पा रहे हो या नहीं? तो x की वैल्यू कितनी आई, -5/2। जब इसको 0 रखा तो ये -5/2, तो ये क्या आ गया, सही है, ठीक है। इसको लाइन को अगर मैं ड्रॉ करना हो तो 1 2 3 4 5, 0,5 कहाँ होगा, और -5,2,0 कहाँ होगा, x में 0, y में 5, ये वाला 1 2 3 4 5, माइनस ये कहते हैं 2.5 होता है, ये 2.5, तो 2.5 कहाँ होगा, ये रहा 2.5, 1 2 2.5, ठीक है। ये तो 0 है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। अगर आपको समझ में आया हो तभी हाँ कहेंगे, अगर कोई डाउट है तो आप पूछो, बताओ फटाफट। हाँ क्लियर है, बिल्कुल आता है ये लीनियर वाला आपको, लाइन ड्रॉ हो गई ये वाली, ठीक है। लीनियर की तो लाइन ड्रॉ करनी आती है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक आधा क्वाड्रेटिक की और करके देख लेते हैं, ऐसा कर्व बनेगा क्वाड्रेटिक में, ठीक है। तो हम क्वाड्रेटिक करना हो सीख जाएंगे, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2.1 फिर आपकी मतलब एनसीईआरटी के हिसाब से तो बहुत पहले ख़त्म हो गई, हमारे हिसाब से भी फिर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। इतना अगर आप सीख गए तो बच्चों अब मैं देता हूँ आपको एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक वाला। कौन सा वाला, क्वाड्रेटिक वाला। स्टार्टिंग में कुछ देता हूँ, 2x² + 10x + 12, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, कर सकते हो क्या आप? हाँ मुश्किल नहीं है, सोचो, पहले तो सॉल्व कर लो, जीरो से निकाल लो। तो देखो बच्चों इसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें ये चेक करना होता है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करना होता है। ये हो गया 24, ठीक है। हाँ ये 2 का इसमें किया, 12 में 24 हो गया ये। अब हमें क्या करना है, 10 को स्प्लिट करना है कि 24 आ जाए। तो कैसे करेंगे, 6 और 4 में हो गया स्प्लिट। यही किया था क्या आपने? आपने क्या सोचा कि 12 आए? चलो कोई बात नहीं, वैल्यू पुट, हमें इसके 0 चाहिए तो इक्वल में 0 लगा दे रहा हूं मैं। फैक्टर स्प्लिट कर लिया मैंने। ये स्प्लिट करने के बाद x का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 6x, इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे 4x + 12 = 0। सही बात है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां से ले लेंगे कॉमन। क्या कॉमन आएगा इसमें से, 2x, तो एक x बचेगा, और यहां से 3, यहां से क्या कॉमन आएगा, 4, तो x + 3 = 0, x + 3, x + 3, x + 3, ये 2x + 4, सही है। अच्छा इसमें इक्वेशन में 2 तो कॉमन आ रहा था वैसे, चलो कोई बात नहीं। तो अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो फटाफट। x + 3 को 0 के बराबर रख दो, x = -3 आ जाएगा। 2x + 4 को 0 के बराबर रख दो, 2x = -4 आ जाएगा। x = -4/2 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। 2 जीरोस आ गए, एक तो -2 एक -3। तो इसका हम रफ डायग्राम बना सकते हैं बहुत इजीली। किस तरीके से मैं बताता हूँ आपको। एग्जैक्ट बनाने के लिए और भी पॉइंट चाहिए होंगे, लेकिन रफ डायग्राम तो बहुत आसानी से बन जाएगा। अब कैसे मैं बताता हूँ। 2 जीरोस आ गए ना इसके, -2 और -3। तो देखो -2 -3 का होंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2
3 4, ठीक है। तो माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, सही है। तो क्या करना होगा, क्या जीरोस आए, माइनस का 2 और माइनस का 3, ये रहा, सही है ना। मैंने क्या बताया, यू शेप में रहता है पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो कर्व होता है यू शेप में रहता है, तो यूं करके यूं हो जाएगा ये, ठीक है। और थोड़ा और एग्जैक्ट अगर चाहिए तो और पॉइंट निकालने पड़ेंगे, लेकिन इतना ही काफ़ी है आपके लिए, ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। समझ आ गया अच्छे से, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। एक काम करते हैं छोटा सा, मैं दूंगा आपको एक क्वेश्चन, आपको उसका रफ डायग्राम बना के दिखाना होगा जैसे मैंने ये बनाया है, ठीक है। लेकिन वो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, वो होगा क्यूबिक। आसान होगा, कोशिश करके देखो, फिर बता दूंगा मैं। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, नहीं। अब बच्चों देखो, आपके पास ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो पहला टारगेट तो ये है कि आप इसके 3 जीरोस निकाल लो, 3 तो होंगे, वो तीनों निकाल लो और फिर देखो ग्राफ किस तरीके का बन सकता है, सोचो हल्का फुल्का। हाँ इतना ही है, और क्या, नहीं नहीं, जीरोस निकालने हैं इसके। अच्छा, वो जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता था उसमें 9th क्लास में, उसमें पहले वैल्यू डालनी पड़ती थी, एक फिर 2 निकलते थे। ये सो छोटा है ना, सोचो ऐसे ही निकल जाएगा, ऐसे ही निकल जाएगा, सोच के देखो। तो देखो बच्चों, इसके जीरोस पहले कैसे निकालेंगे, जीरोस निकालने के लिए इसको जीरो के बराबर रखना पड़ेगा, सही बात है। एक्स कॉमन, देखो पहले जो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता था उसमें 4 टर्म होते थे, उसमें पूरा सॉल्व करना पड़ता था, एक वैल्यू रखते थे, बाकी दोनों फिर फैक्टर वेक्टर करते थे। ये तो बहुत छोटा सा है ना, आप एक एक्स कॉमन ले लो, क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर बचेगा, -4 बचेगा, इक्वल टू 0। अब इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, मिल गए तीनों जीरोस। क्या क्या, एक तो x की वैल्यू डायरेक्ट 0 हो गई, एक x प्लस 2 जब 0 होगा तो x की वैल्यू -2 आएगी, एक जब x -2 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू 2 आएगी। अब ग्राफ बता दो लगभग लगभग कैसा बन सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ और बता दोगे आप, कैसा कैसा। हाँ हाँ हाँ, 0 0 तो यही है, -2 कहाँ पर है, ठीक है। तीनों जीरोस लिख दिए, 0 -2 2, ये 0 हो गया, 2 2। अब क्या होगा, ऐसा करके, कैसे, सही है सही है सही है, आसान था। देखो यहाँ से भी जाना चाहिए, यहाँ से भी जाना चाहिए, यहाँ से भी जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ से इसकी होगी शुरुआत, फिर यूँ आएगा और फिर यूँ जाके ऐसे चला जाएगा, सही बात है, आ गया समझ, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी, आसान था, ठीक है।